21 जुलाई को अचानक जगदीप धनखड़ ने देश के 14वें उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे दिया था और आज कुल 41 दिनों बाद ये खबर आ रही है कि वो अपना सरकारी आवास छोड़कर शिफ्ट होने वाले हैं। अब कहाँ शिफ्ट होने वाले हैं वो भी आपको बताते हैं। वो शिफ्ट हो रहे हैं अभय सिंह चौटाला के दिल्ली के छतरपुर स्थित फार्म हाउस में। इस मामले पर जो भी अपडेट अब तक हमारे पास आया है वो आप सभी के साथ साझा करने की कोशिश करेंगे और जानकारी के साथ इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं ललन टॉप न्यूज़ रूम से दीपक जी। तो दीपक जी, अब तक क्या इन्फॉर्मेशन आपके पास आई है? देखिए, जो कि पब्लिक डोमेन में है उसमें सबसे बड़ी बात यह है, तीन चीज़ें यहाँ पर महत्वपूर्ण है। एक ये कि चर्च रोड जो वाइस प्रेसिडेंट एनक्लेव है वहाँ से उनका वो सरकारी आवास था जो वो खाली कर रहे हैं। और हालांकि उनको खबर यह है कि उनको 34 एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर बंगला आवंटित हुआ है, लेकिन इसे तैयार होने में 3 महीने लगेंगे। तो वो अभय सिंह चौटाला जो इस बार अपना विधानसभा चुनाव हार गए हैं, उनके छतरपुर स्थित जो आवास है वहाँ पर वो शिफ्ट होंगे। अब अभय सिंह चौटाला की आवास पर शिफ्ट क्यों होने, पहले इस पर ही बात कर लेते हैं। अभय सिंह चौटाला INLD के यानी इंडियन नेशनल लोकदल के चीफ है और अभय सिंह चौटाला के साथ जगदीप धनखड़ के जो संबंध है वो बहुत पुराने ऐसे जाते हैं कि चौधरी देवीलाल जो कि अभय सिंह चौटाला के दादाजी लगे, उनके पिताजी ओम प्रकाश चौटाला हरियाणा के मुख्यमंत्री रह चुके हैं कई बार, और उनके जो दादा थे चौधरी देवीलाल वो भारत के उप प्रधानमंत्री रह चुके थे। तो 1989 में ये राब्ता शुरू होता है, जब सितंबर 1989 में जब चौधरी देवीलाल अपना 75वां जन्मदिन मना रहे थे और विपक्षी एक रैली थी, तो जगदीप धनखड़ राजस्थान से काफ़ी सारी गाड़ियां लेकर के आए थे। उन्होंने अपना एक बल दिखाने की कोशिश की थी और उसके बाद उनको अवार्ड भी मिला। वो 1989 में बाकायदा उनको सीट में उन्होंने चुनाव लड़ा झुंझुनू से। ये उनकी एक पूरी पॉलिटिकल, फिर बाद में डिप्टी मिनिस्टर भी उनको पद मिला और उसके बाद वो लगातार संपर्क पर हैं। हालांकि फिर उन्होंने बाद में पार्टियाँ चेंज की, पहले वो कांग्रेस में गए, फिर उसके बाद शरद पवार की राकापा में, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में। तो ये एक पुराना संबंध भी रहा है। और अभी देखिए, अभय सिंह चौटाला ने जो कुछ इंटरव्यूज़ दिए, चाहे वो द प्रिंट को दिया और इंडियन एक्सप्रेस को दिया, उसमें उन्होंने एक बड़ी बात की। उनका स्टेटमेंट है, ये अभय सिंह चौटाला ने कहा है जगदीप धनखड़ को अपने फार्म हाउस पर रुकवाने को लेकर के कि व्हेन आई लर्न धनखड़ जी वाज लुकिंग फॉर अ हाउस टू स्टे इन एंड his own accommodation was not ready, I called him and asked him to stay at our place. It is a family gesture towards a person we see as our elder. I told him that he does not need to look for any alternative accommodation and that it is own house and he should come here. He graciously accepted. यानी कि मैंने उनसे कहा, अभय सिंह चौटाला ये कह रहे हैं कि जब जगदीप धनखड़ जी के बारे में खबर आई कि उनके पास अभी कोई आवास नहीं है क्योंकि उनको जो सरकारी आवास है वो खाली करना होगा और नया आवास बनने में भी 3 महीने तैयारी का वक्त लग रहा है, तो मैंने उनसे कहा कि आप हमारे घर पर आकर रहिए और इसको अपना घर समझिए, और जिसको उन्होंने विनम्रता से स्वीकार कर लिया। अब बात यह है कि टाइप 8 बंगला उन्हें मिलने की बात हो रही थी। अब टाइप क्या है कि लुटियंस दिल्ली का जो इलाका है पूरा पार्लियामेंट के आसपास का, लुटियंस दिल्ली के इलाके में कई टाइप के बंगले होते हैं। जो टाइप 8 बंगला होता है वो सबसे टॉप कोटि का माना जाता है, सबसे उच्च श्रेणी का माना जाता है। और टाइप जो कि मंत्रियों को मिलता है, करेक्ट, वो उसमें कई सारे, उसमें 3 एकड़ का मतलब बड़ा काफ़ी उसमें लैंड रहती है और वो 8 कमरे रहते हैं। वो मिलता है 8 जो टाइप 8 बंगला है वो मिलता है कैबिनेट मंत्रियों को, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को, पूर्व प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, अगर उनके पत्नी मतलब अगर महिला है तो उनके पति, या अगर उनके जो भी स्पाउसेस हैं उनको भी अलॉट होता है अगर वो जीवित है तो, और वरिष्ठतम नेताओं को आवंटित किया जाता है तो भी सीनियर लीडर्स हैं। उसका फिर टाइप 7 बंगला होता है। उसके बाद टाइप 5, टाइप 6 की बात होती है, जो कि फर्स्ट टाइम अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आप बने हैं तो उनको मिलता है। तो अभी ये स्थिति है कि वो अभी अभय सिंह चौटाला के आवास पर शिफ्ट होने जा रहे हैं छतरपुर में जो है, और जो उनका 34 एपीजे अब्दुल कलाम रोड वाला बंगला है उसे अभी तैयार होने में 3 महीने का वक्त लगेगा। तो फिलहाल इस मामले पर हमारे पास जो अपडेट आई है वो आप तक पहुंचाने की हमने कोशिश की। मैं हूं नेहा धीमान, मेरे साथ थे दीपक। देखते रहिए द ललन टॉप।